और भगवान ने उनको एक बोला कि भक्तों आप मेरे से कोई आशीर्वाद मांगो। तो वो सेठ जी बोलते भगवान मेरा आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ, मैं आपसे आशीर्वाद नहीं, कोई जरूरत नहीं, आपका कीर्तन लगाओ नहीं करे, फिर भी तू मेरे से एक तो मांग आशीर्वाद। तो आने बोला भगवान मैं सुबह में दरिया किनारे रेत पे 7 बजे घूमने जाता हूँ, 6 बजे भ्रमण करने, तो आप मेरे साथ 1 घंटा चलना, मेरे को ये आशीर्वाद आप दे दो। मेरा ठीक हो, भगवान ने सारे आशीर्वाद दे दिया। आपको कह रहे आप मेरे साथ घूमोगे तो मैं पहचान कैसे करूंगा कि आप मेरे साथ हो। कहने लगे जब तू दरिया पे चलेगा ना, 2 पैर के निशान तेरे होंगे, 2 पैर के निशान मेरे होंगे, तो इसीलिए कर तू समझ जाना मैं तेरे साथ हूं। कह रहे ठीक है। अतृष्टता से भगवान उसके साथ में चलने लगे, रोज नृत्य करा, वैसा ही हो गया। तो कहते ना दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है, सूर्य उदय भी होता है, सूर्य अस्त भी होता है। तो ऐसा ही समय सेठ जी के जीवन में आया। जीवन काल में ऐसा समय आया कि धन के बाद जो समय उनका था वो अलग तरह का समय होता चला गया, धन कम होता चला गया, भगवान लक्ष्मी की कृपा उनके कम हो गई, धीरे धीरे उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि धन में सब कुछ साथ में थे। जब धन खत्म हुआ तो सेठ जी की क्या जरूरत है, सब ने छोड़ दिया, सेठ जी बचे अकेले। अब तुमने बोला कोई बात नहीं, मेरे परिवार भाइयों बहनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन भगवान मेरे साथ है, ऐसा सोचते हुए भगवान प्रातः काल सुबह सेठ जी उठे और दरिया पे चलने गए। दरिया में जब वो चले तो उन्होंने देखा कि 2 ही पैर के निशान, खाली 2 पैर के निशान रहे ही नहीं है। तो सेठ जी को बहुत दुख हुआ, ये तो मेरे ही पैर के निशान, भगवान के पैर के निशान भी नहीं है। चलो भाई धन में तो गृहस्थी छोड़ता है, भाई छोड़ता है, बहन छोड़ते, अपना साथ छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। तो सेठ जी बहुत निराश हो गए, निराश होकर अपने घर आए। फिर इसके बाद भगवान ने परमात्मा की कृपा हुई, उनका सूर्य उदय हुआ तो वापस पुनः उनके राज्य में सब कुछ आ गया। तब वो राज्य में आ गए तो वापस दान करने लगे, और दूसरे दिन फिर वो ऐसे ही करने गए, वहां पर भ्रमण करने सुबह में प्रातः काल। तो देखा तो 4 निशान, 2 बाजी मुर्दों को 4 निशान पैर के। सेठ जी सच नहीं रहा गया। तो सेठ जी ने कहा कि भगवान आप, मैं मानता हूं कि परिवार के भाई छोड़ सकते हैं साथ, बहन छोड़ सकती है धन की वजह से, पर आप तो भगवान, आपने क्यों साथ छोड़ा मेरा? तो भगवान ने कहा देख मैंने तेरा साथ नहीं छोड़ा था, तू भूल जा। तो कष्ट आया जब तू मैं तेरे गोदी उठा के चल रही था, और जो जमीन में जो पैर के निशान थे ना वो मेरे थे, तेरे नहीं थे। अब तेरा कष्ट मिट गया तो मैंने तेरे उतार दिया जीवन में। तो परमात्मा हमेशा चाहे वृद्ध अवस्था में, चौथे पड़ में, कहीं भी पहुंच जाओ, आप उसका नाम जाप करोगे, आप उसको स्मरण करोगे, वो किसी न किसी रूप में आपको मिल जाएगा। यही नहीं कि भगवान मेरे को साक्षात मिले, इसके रूप में मिल सकता है, जिसने हेल्प करी उसके रूप में मिल सकता है। आज मेरे गुरुजी कच्छ में बहुत बड़ा निर्माण कार्य कर रहे हैं, नानातड़िया में, वहां पर वृद्ध आश्रम बना रहे, कम से कम 200 बड़ीलों की रहने की व्यवस्था वहां पर कर रहे हैं, दवा खाने के साथ में। वृद्ध आश्रम का निर्माण हो गया 3 करोड़ रुपए लागत से, उसके अंदर दवा खाना भी है, सब कुछ है। तो ये सेवाएं तो हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य ही है कि मनुष्य जीवन परोपकार सेवा, किसी न किसी कारण में सब जीवन में मनुष्य जीवन से जुड़े रहे और आप लोगों की सेवा करते रहे। परमात्मा आपको जीवन में स्वस्थ बना के रखे, भगवान का नाम जाप आप करते रहो। विजय हनुमान संन्यास आश्रम आपके साथ है, कोई भी चीज में कार्य में आपको जरूरत पड़े हम आपके साथ में। माता देवो भवा, पिता देवो भवा, इनसे बड़ा जीवन में कोई नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। जय गुरुदेव।